अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज उस खबर से मुतालिक मैं बात करने जा रही हूँ जो क्रॉस द बॉर्डर आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, शायद फॉलो भी कर रहे हों। इस पर ठीक ठाक किस्म की तनकीद भी की जा रही है, क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शहीद बाबरी मस्जिद की जगह अब राम मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जा चुका है। और ये बिल्कुल छोटा मोटा इफ्तिताह नहीं था, बल्कि एक फैनफेयर किस्म का इफ्तिताह था। और इस इफ्तिताह के बाद ये चीज़ तो बड़ी खुल के वाज़ेह तौर पर अब आया हो चुकी है कि भारत अब सेक्युलरिज्म से आगे निकलकर एक कट्टर हिंदू रियासत में तब्दील हो चुका है। इस इनॉग्रेशन में भारतीय पंडित, अरकान असम्बली, शोबिस शख्सियात और भारतीय बिलियनर्स की जानिब से भी शिरकत की गई है। बताया जाता है कि 400 के करीब चार्टर प्लेन यहाँ पर उतरे हैं और नरेंद्र मोदी की जानिब से भरपूर कोशिश की गई है कि इससे एक ग्लोबल इवेंट अफेयर बनाया भी जा सके और जानबूझ के डेलिबरेटली इंटेंशनली ये सब किया भी गया है। तो मोदी की जानिब से मूर्ति का इफ्तिताह किया गया, उसकी रोनुमाई की गई और बड़े फख्र करते हुए वो अपने इस इकदाम पर हमें नजर भी आए हैं। लेकिन वही बात कि इससे ये चीज बड़ी वाजे हो गई है, खुल के आया हो गई है, बल्कि इसमें कोई दो राय नहीं रही है कि भारत का जो सेक्युलर आइन है वो सिर्फ और सिर्फ किताबों तक ही महदूद हो गया है। और हकीकत में और रियासती सतह पर जी इसकी कोई नज़ीर हमें मिलती नहीं है। हत्ता कि जो अकलियतें वहां पर अब रह रही हैं, भारत में आबाद हैं, उनके हुकूक के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम सिर्फ और सिर्फ अब दुआ कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल फोरम्स पर ही आवाज़ उठा सकते हैं। इस इक़दाम के बाद खुद जो भारत में अपोजिशन जमातें हैं, बीजेपी को और आरएसएस को तनकीद का निशाना भी बना रही हैं और उनकी जानिब से साफ साफ कहा गया है, क्योंकि इलेक्शन भी अब करीब आ रहे हैं भारत में, तो सिर्फ और सिर्फ ये सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की गई है ताकि हिंदू वोट को मोबिलाइज किया जा सके। तो डेफिनेटली उनकी इंटेंशन यहाँ पर शो भी हो रही है कि ये सर्टेनली इलेक्शन के हवाले से इससे काफी ज्यादा सियासी रंग भी देने की कोशिश की गई है। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। वो विजुअल्स इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग हैं कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम हमारी आंखों से बिल्कुल भी ओझल नहीं होते हैं। हमें अभी भी याद है किस तरह से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की जानिब से मस्जिद की बेहुरमती की गई थी। वो उसके ऊपर भी चढ़ गए थे और उनके हाथ में जो चीज आ रही थी उस चीज का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद को तोड़ते ही चले जा रहे थे। अब बाकायदा तौर पर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है, इसे तामीर कर दिया गया है और दुनिया भर में जी ये नकारा बजाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि क्या इकदाम हमारी जानिब से किया गया है। और यही नहीं, जब ये इंसिडेंट पेश आया था तो तकरीबन 2000 के करीब लोगों की जानें चली गई थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम फसादात भारत में फूट पड़े थे। अब आप किसी भी महज़िब माशरे को, महज़िब मुल्क को, तरक्की याफ्ता मुल्क को उठा के देख लें तो वहां पर अगर ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो यादगारी तौर पर एक मोनूमेंट बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही निज़ाम है कि जिस चीज की वजह से तनाज़ा खड़ा हुआ था उसी की तामीर कर दी गई और फिर पूरे ही दुनिया में इसका नकारा बजाया जा रहा है, पूरी दुनिया को इनवाइट किया जा रहा है और अपने कारनामे से मुतालिक आगाही फराहम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ग्लोबल इवेंट बनाने की नाकाम कोशिश जैसा कि की भी गई है, लेकिन अब ठीक ठाक किस्म का बैकलैश भी आ रहा है। और जो भारत में मौजूद अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने इस इकदाम को बीजेपी और आरएसएस का एक सियासी शो करार दिया है। फिर जो तारिकीन वतन है भारत के, इस वक्त दीगर ममालिक में मुकीम है, रिहाइश पजीर हैं, उनकी जानिब से भी इसे एक खतरनाक मिसाल करार दे दिया गया है। और यही नहीं जनाब, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर बोल उठा है और उनकी जानिब से ये साफ साफ कहा गया है कि इस इकदाम ने ये बता दिया है कि भारत में मुसलमान बिल्कुल भी महफूज नहीं है, उनके लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है। अयोध्या में जो मुसलमान मौजूद हैं इस मंदिर की तामीर के बाद, तो वो इस वक्त गम और इज़्तिराब की कैफियत में है और इस मंदिर की तामीर ने भारत को तकसीम कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि अमेरिकन मीडिया की जानिब से कहा गया है। इसके अलावा जी बरतानवी मीडिया ने भी ये वाजे कर दिया है कि ये जो मंदिर की तामीर है बेसिकली ये एक गैर सरकारी तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया गया है मोदी की जानिब से। आपको जानते ही हैं कि जब भी भारत में इलेक्शन आता है
तो मोदी या तो रिलीजियस कार्ड खेलते हैं या फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सिराही करते हुए नजर आते हैं, और इसके बगैर उनकी इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं होती है। लेकिन अब दुनिया के सामने बुरी तरह से मोदी जी बेनकाब हो चुके हैं, उनका मकरूज चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है कि इस वक्त न सिर्फ भारत, न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी ये क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी की जानिब से ये एक सियासी चाल चली गई है ताकि जो हिंदू वोट है उससे इस्तेमाल किया जा सके। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारत में मुकीम मुसलमानों पर जुल्म होता रहा है, वो जबर को कब से बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये जुल्म अब बाकायदा तौर पर दरिंदगी में बदल चुका है। और भारत ने ये बड़ा वाजे कर दिया है सबके लिए कि भारत में सिवाय हिंदुओं के किसी और के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि इस हवाले से भी एक डिबेट चल रही है। तो इसी असना में जब मैं ट्विटर देख रही थी तो मेरी नज़रों के सामने से एक ट्वीट गुजरी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस ट्वीट को शेयर करूं। बेसिकली एक ये भारतीय नेशनल है जिन्होंने ये ट्वीट की है, और बड़ा कैटेगोरिकली यहाँ पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी के इस इकदाम ने, यानी कि राम मंदिर की तामीर ने, ये वाजे कर दिया है कि जिन्ना सही थे और गांधी गलत थे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि इस वक्त खासा वायरल भी हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, बहुत बड़ी हजीमत है मोदी सरकार के लिए। एनीहाउ, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।